वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 166 लगाते हैं यूपी पीएससी के लिए। फोकस करेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सुंदरवन को 1987 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2019 में भारतीय भूमि वाले सुंदरवन क्षेत्र को रामसर सम्मेलन के तहत वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की श्रेणी में भी शामिल किया गया। तो करेक्ट है बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची है और भारत की 2 झीलों लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 2 ही हैं, ज़्यादा हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में केवलादेव और लोकटक 2 ही हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची है, जिसके अंतर्गत उन आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक विशेषताओं में परिवर्तन हुए हैं या फिर हो रहे हैं या होने की संभावना है। वर्तमान में भारतीय झीलों कितनी 2 लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय। सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे वन्य जीव अभयारण्य के समान ही विधिक संरक्षण प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है तथा इस सामुदायिक रिजर्व को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वर्ष 2018 में भारत जैव विविधता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, 2 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है जो जेड्रोफा है ना, जेड्रोफा वो भारतीय मूल का पौधा है और जेड्रोफा का प्रयोग कीटनाशक और कवकनाशी के रूप में भी किया जाता है। बायोडीजल बनता है इससे। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। इसका प्रयोग कीटनाशी और कवकनाशी के रूप में भी किया जाता है। भारतीय मूल का नहीं है, ये लैटिन अमेरिकी मूल का है। तो देखिए जेट्रोफा जो है वो लैटिन अमेरिकी मूल का पौधा है, जिसे अब विश्व के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में व्यापक रूप में उगाया जाता है। जेड्रोफा का प्रयोग कीटनाशी और कवकनाशी के रूप में भी किया जाता है। जेड्रोफा से प्राप्त तेल का प्रयोग सीधे डीजल इंजनों में किया जाता है, सीधे डीजल इंजनों में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधनों में गैर खाद्य फसलों और फीड स्टॉक जैसे जेड्रोफा, कास्ट, घास और फलीदार फसलों तथा जैविक अवशिष्टों का प्रयोग किया जाता है। तृतीय श्रेणी के जैव ईंधनों में विशेष रूप से तैयार जैसे शैवालों का प्रयोग करके बायोमास को जैव ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सही पूछा है, सही है दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर। तो प्रथम श्रेणी के जैव ईंधनों में किण्वन की परंपरागत विधि द्वारा इथेनॉल के निर्माण हेतु गेहूं जैसी खाद्य फसल एवं गन्ना तथा बायोडीजल के निर्माण हेतु तिलहन का जो है उपयोग किया जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुत सारे मुख्यालय हैं जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की जाएगी? उड़ीसा के तालचेर में की जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो तालचेर उड़ीसा में भारत का प्रथम कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है सिन गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। कौन? सिन गैस। सिन गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में, आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में, प्लास्टिक, सीमेंट निर्माण आदि में किया जाता है। प्लास्टिक में भी और सीमेंट निर्माण में भी किया जाता है। ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने हाल ही में राज्य आधारित
राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक 2019 जारी किया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक 2019 जारी किया है। बिल्कुल किया है, ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अधीन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, जिससे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है। और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों के विकास में जो है वो सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रारंभ की गई। सरकार ने वाणिज्यिक भवनों के अनुमोदन हेतु ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017 को अनिवार्य बना दिया। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य ऊर्जा कुशल डिजाइन और भवनों के निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक स्थापित करना है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, गलत कोई है नहीं, इसलिए इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं, ये कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है, हैदराबाद में स्थित है, जागते रहिए। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। यह भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्या करता है, अनुसंधान तथा कार्यवाही अनुसंधान एवं परामर्श कार्य हेतु सर्वोच्च निकाय है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कुट्टूनाड कहाँ स्थित है? कुट्टूनाड केरल में स्थित है। तो देखिए, कुट्टूनाड केरल में स्थित जो है एक छोटा सा डेल्टा क्षेत्र है। यह केरल के पश्चिमी तट के साथ साथ समुद्र जल स्तर के नीचे स्थित है। इसे केरल राज्य के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। किसे? कुट्टूनाड को। कुट्टूनाड। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, क्यार और महा नामक दो चक्रवाती तूफान अरब सागर में एक साथ उत्पन्न हुए। अरब सागर में इस तरह के एक साथ दो चक्रवात उत्पन्न होने की घटना 1965 के पश्चात पहली बार घटित हुई है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्यार और महा नामक दो चक्रवाती तूफान अरब सागर में एक साथ उत्पन्न हुए और अरब सागर में इस तरह एक साथ दो चक्रवात उत्पन्न होने की घटना 1965 के पश्चात पहली बार घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को 1865 में स्थापित किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है या फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन करेक्ट है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में ही स्थित है। 1865 में स्थापित नहीं हुआ था ये कब? 1875 में। एक स्टेटमेंट और है इसमें डी, वो भी करेक्ट होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। तो देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में, न कि 1865 में। यह मौसम संबंधी आकलन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान हेतु प्रमुख एजेंसी है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे ज़्यादा, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी का मुख्यालय किंगस्टन जमैका में स्थित है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी का एक सदस्य देश है। तो है, करेक्ट है। अगर नहीं होता तो गलत हो जाता। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे वर्ष 1994 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS के तहत स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीबेड में खनन और संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने हेतु अधिदेशित किया गया है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।